नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक ऐसी सदाबहार कहानी जो आज भी हमारे समाज का सच दिखाती है। नमक का दरोगा। यह कहानी है ईमानदारी और भ्रष्टाचार की जंग की, जहां एक तरफ है पैसों का घमंड और दूसरी तरफ कर्तव्य। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन कहानी नमक का दरोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यवहार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौवारा थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़ कर लोग इस विभाग की वर्क अंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी ललचाता था जी। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार के अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लकड़ियां हैं वे घास फूस की तरफ बढ़ती चली जाती। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो सके। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसकी वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाला आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि और पथ प्रदर्शक था। आत्मलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पर पदस्थित हो गए। वेतन अच्छा है और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख सम्माद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आसलता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुआ था, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? जरूर कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाला ने कहा, पंडित आलोपीदीन की। कौन है आलोपीदीन? दातागंज के मुंशी बंशीधर चौके। पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे।
इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे नहीं थे जो उनको ऋणी नहीं हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदा व्रत चलता रहता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला तो भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले जा रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े होकर आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाक ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंसीधर ने रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म? पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह तो हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता से भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी बंसी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। करक कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपी दीन अस्तंभित हो गए। गाड़ी बानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा किरदार निभाते हुए कभी नहीं देखा था। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट कर दो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकती। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करना शुरू किया। एक ने 500, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की नौबत पहुंच गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना ने सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और विचलित खड़ा था। आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दीन की ओर बढ़ा।
पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसका अगला भाग लेकर मैं बहुत जल्द हाजिर होती हूँ।